So here PYQ number 1, that the question says कि a current flows through a cylindrical conductor of radius r. The current density, this you must know, the current density at a point in the conductor is J is equal to alpha r along its axis. Here alpha is a constant and r is the distance from the axis of the conductor. The current flowing through the portion of the conductor is 0, r is equal to 0 to r is equal to r by 2 is proportional to. So you can see the front side of conductor will look like this, and this total is r. So this is r by 2, and they want to hear that how much current is flowing through this section, right? So that is the thing. So now first of all you have to understand that what is current density, then you will able to visualize this, that what it is going here, right? So let us see that what is current density. Current density is your I by a cos theta. Why is cos theta? I by d, it is understandable, right? I, that is current, divided by the area of cross section. But why it is cos theta? Cos theta is because आपको क्या है कि आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर आपको जो जिसका ये जो करंट का आपका डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन के नॉर्मल उसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर होना चाहिए, राइट? समझ में आया? तो एरिया वेक्टर होता कैसे कि मान लीजिए आपका ये एरिया है, तो एरिया तो आपका ऐसे इस प्लेन में है, लेकिन एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, राइट? और करंट भी आपका इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आपका एरिया जो है करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, ओके? और यहाँ पर इसी को करने के लिए हमने ए का कंपोनेंट लिया है जो कि करंट के डेंसिटी में बन जाता है। जैसे यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आपका करंट और एरिया वेक्टर आपका एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इस केस में देखो यहाँ पे आपका स्लांट कट है यहाँ पे, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉस थीटा लेते हैं और ए का कंपोनेंट लेते हैं, ए कॉस थीटा, राइट? तो ये ए कॉस थीटा क्या हुआ आपका कि ये ए कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट, राइट? तो इसलिए हम यहाँ पे ए कॉस थीटा लिखते हैं, ओके? नाउ दैट्स व्हाई व्हाट हैपन is J is equal to I is equal to your J dot A, I vector dot A area vector, right? So that's why when you do dot product you will get I A cos theta, right? So now you can understand that this cos theta where it comes and how it will convert it into this dot product, okay? Now you have to solve this. So for solving this what we have to get is आपका इस एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये r/2 जो सेक्शन होगा, r/2 रेडियस से जो सेक्शन होगा उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो डेंसिटी है, जो आपका डेंसिटी है करंट डेंसिटी, वो वैरी कर रहा है। जैसे जैसे r बढ़ेगा आपका j भी बढ़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो ये वैरी कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं लीनियर, ये लीनियर नहीं है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। हम सबसे पहले बोलेंगे कि ये जो पीला वाला आप देख रहे हैं, ये पीला एक हमने ले लिया है सेक्शन, तो इस छोटे से सेक्शन से कितना जा रहा है करंट, ये हम निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r तक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आपका ये dA, छोटा सा एरिया, जो भी आपका I इज इक्वल टू J डॉट A है, राइट? I इज इक्वल टू J डॉट A है। अब यहाँ पे क्या है कि J को आपको पुट करना है और A को पुट करना है, तो आपको DI निकालने के लिए DA होना चाहिए। J तो आपका कांस्टेंट ही रहे, आपका सेम ही रहेगा। DA आपको पता होना चाहिए, स्मॉल d, स्मॉल एरिया, राइट? दैट इज DA। तो DA आपको निकालना होगा सबसे पहले इंटीग्रेट करने के लिए। देखो आपको DA की जरूरत है, J तो आपको वही पुट करना है एज अ फंक्शन ऑफ R, एंड DI आपका निकाल लेना है, क्योंकि जितना स्मॉल एरिया से स्मॉल करंट ही फ्लो हो रहा होगा। और फिर हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से I तक, और इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से r/2 तक, जितना हमें चाहिए, राइट? तो DI कैसे लिख सकते हैं हम लोग, J वेक्टर डॉट DA एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया, राइट? तो DA कैसे लिख सकते हैं, 2πr मीन्स आपका ये जो आपका ये मैंने सर्कल लिया है उसका r, और ये आपका थिकनेस मैंने कंसीडर किया, राइट? dr, इसका थिकनेस dr, ओके? तो ये आपका छोटा सा एरिया आ गया, ये सरकमफेरेंस, और छोटा सा आपका dr, तो छोटा सा एरिया आ गया आपका, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ये जो आपका ये है फॉर्मूला, इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे, ये मैंने पुट किया यहाँ पे। अब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा हमको कि
अल्फा आर आपका यहाँ पर जे का हो जाएगा वैल्यू, और जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आपका ये एरिया वेक्टर भी है ना। तो हमने आई ले लिया एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो आई तो आपका कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो उन दोनों के बीच में जो एंगल है आई और आपका ए में जो एंगल है वो जीरो है, तो हम लोग जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे। कॉस जीरो वन, और अल्फा और टू पाई आर डी आर हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो इसको, अब आप यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। अल्फा टू और पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, और आर आपका एक आर यहाँ पे एक आर यहाँ पे, ये आर दोनों आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जीरो से आर बाई टू आपको इंटीग्रेट करना है, कांस्टेंट बाहर निकालो, कांस्टेंट बाहर निकल गया। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एन अगर आपका यहाँ पे ये है तो टू एन टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, राइट। तो यहाँ पर थ्री आर का क्यूब बाई थ्री हो जाएगा। तो ये मैंने आर का क्यूब बाई थ्री लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप तो इसे, और ये टू पाई आर आपका आ गया बाहर, और आर क्यूब बाई टू का पावर थ्री, दैट इज बिकॉज आर इज आर बाई टू ना, आर इज आर बाई टू। और एक में आपका बन जाएगा यहाँ पे, एक बार पुट करोगे आप ये वाला पुट करोगे तो ये बनेगा, और एक बार आपका बनेगा जीरो और जीरो, क्योंकि जीरो आपका लिमिट है ना, ये जीरो जब पुट करोगे तो थ्री और ये बनेगा, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट मैंने ये लिखा है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आंसर। और आपको बताना था कि किसके आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पर आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आपका करंट, राइट। तो ये देखो आपका यहाँ पे आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है, राइट। तो आप यहाँ मार्किंग स्कीम भी देख सकते हो, यहाँ पे कैसे लिखना है, सी लिखना है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, और देन आपका जो करेक्ट राइट आंसर है वो, और यहाँ पे आपको एक्स मार्क्स इसी का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मार्किंग स्कीम डाला है। अब आपको क्या करना है कि आपको इसके आगे का वीडियो डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाना है, और उसका यहाँ पे सेकंड लेक्चर जो इसका होने वाला है, दैट इज नेक्स्ट पीवाईक्यू जो होने वाला है, वो आपको मिल जाएगा। ये एक इलेक्ट्रिक करंट का आपका टॉपिक का पीवाईक्यू था। उसके बाद आप जो टॉपिक आपको, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो जो टॉपिक से जो पीवाईक्यू आया है उसका लेक्चर 000 पे आपको उसका डायरेक्ट एनालिसिस मिल जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्ट एनालिसिस देख सकते हैं सारे चैप्टर का। और अगर इसको आपको जाना है पूरे प्लेलिस्ट को, सारे पीवाईक्यू को देखना है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, दैट इज गोइंग टू बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू, और वहां पर से जाके सारे को एक साथ खत्म कर दो, ठीक है। सारे को एक साथ बना लो, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए। और वहाँ पे मार्किंग स्कीम भी मैंने डाला है, और साथ साथ जो मार्किंग स्कीम के साथ जहाँ पे आंसर टॉपर्स आंसर है वो भी मैंने इंक्लूड किया है, तो आप वो भी देख सकते हो, और कैसे मार्क्स दिया जाता है पर स्टेप बाय स्टेप वो भी देख सकते हो। तो आपको टाइप करना है क्या कि चैप्टर का नाम, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड देन आदित्य भैया। चैप्टर का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन आदित्य भैया, राइट। तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और लेक्चर डाल दोगे तो लेक्चर वाइज ही मिल जाएगा। लेकिन वो डालोगे डायरेक्ट आपको प्लेलिस्ट पे जाके जो आप ढूंढोगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, राइट। तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाना।